ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। अगर ये कहा जाए कि राजनीति ना करो और बीजेपी राजनीति करे तो विपक्ष भी राजनीति करेगा। अब वो कैश 22 हो गई कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, शुरू किसने किया पहले? विजय भाई बिल्कुल ठीक बात है, और ये भी सच है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। कोई उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता, कोई सवाल पूछकर, कोई सवाल से बचकर, दोनों तरह का काम हो रहा है ना। नहीं, पर उसमें पहले असल मुद्दे पर जो मुझे लगता है बहुत गंभीर है, सेना का इस तरह से अपमान करके ये छोटे छोटे हमारी चर्चा बहुत हो गई, ये सिर्फ बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि विराम कौन लगाएगा, मैं यही कह रहा हूँ कि इतने बड़े कौन करेगा इस अध्याय का इतने, मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं, अभी हमारे मित्र ने कहा कि भाई सब जुडिस है, तो सब जुडिस हुआ क्यों? अगर विजय शाह पर उसी दिन कार्रवाई पार्टी कर लेती, मुख्यमंत्री कर लेते, दिल्ली में बैठी हुई लीडरशिप कर लेती, तो मामला कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी ना। नहीं, आज मैं एक चीज साझा करता हूं दर्शकों के साथ, और आप तो इतने सालों तक न्यूज रूम के हिस्सा रहे हैं। हम डिसाइड कर रहे थे तो मैंने सवाल पहला, दरअसल सवाल क्या बनाया था कि विजय शाह, जांगड़ा, पठानिया नेताओं की कितनी बदजुबानियां या कब बंद होगी बदजुबानियां। तो हमारी एडिटोरियल टीम ने कहा कि यार ये हैं कौन, इनको जानता कौन है, इनको तो इतनी प्रोमिनेंस क्यों दे रहे हो? पर प्रोमिनेंस देनी भी पड़ेगी, वी नीड टू नेम एंड शेम दीज गाइज, पर हो कुछ नहीं रहा। विजय भाई देखिए, प्रोमिनेंस उनको नहीं दे रहे हम, ये सवाल गलत है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। प्रोमिनेंस हमने सेना को दी है क्योंकि उन्होंने सेना के खिलाफ बोला है। प्रोमिनेंस विजय शाह की नहीं है, प्रोमिनेंस जांगड़ा की नहीं है। पार्टी सेना के पराक्रम, शौर्य की विजय गाथा, काम आप बड़ा अपनी गाथा के तौर पर बताती घूम रही है, वो चुप्पी क्यों साध जाती है? तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुझे नहीं पता कि क्यों होगा, वाजपेयी जी उनके साथ रोज बैठते हैं तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कोर्ट में इसलिए गया ना, यदि विजय शाह को तुरंत हटा दिया जाता तो फिर तो कोर्ट में जाने की जांगड़ा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जांगड़ा वो एक अपने आप में एक और परमवीर हैं जो जिस तरह की बात कर रहे हैं। और ये पठानिया साहब की बात, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मान लीजिए कोई एक बड़ा एक्शन ले लिया जाता, पार्टी की तरफ से एक्शन होता तो नहीं, एक्शन तो देश की तरफ से भी लिया गया। बड़ा खाका अगर मैं खींचूं अबे भाई, ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ सवाल भी हैं। तो ये बातें आम सहमति के साथ एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करके हम दुनिया के सामने गए हैं ना, उधर तो एकजुटता की तस्वीर, यहां पर घमासान मचा हुआ है। देखिए, जो इस ऑपरेशन का जो प्रामाणिक नैरेटिव है वो सरकार को पेश करना चाहिए और राष्ट्रीय मंच पर पेश करना चाहिए। राजनीतिक रैलियों में नहीं, राष्ट्रीय मंच संसद है, वहां पेश करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अभी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कॉमर्स में वो रख रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ये रख रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री हैं, वो वहां अमेरिका में थे और वो ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे थे। अगर वो हिंदुस्तान लौट आए हैं तो तुरंत यहां से उनके पीछे पीछे जो हमारी डिप्टी एनएसए हैं वो वहां पर जाएंगे। तो वो दरअसल भारत की जो स्थिति है और भारत की जो अमेरिका से मांग है वो वहां पे उनके साथ रख रहे हैं, लेकिन अमेरिका उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। पवन वर्मा ने सीधा ये कहा ना कि हमें उनसे कहना चाहिए था कि आप हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी या हमारी नीति को कमजोर क्यों कर रहे हैं लगातार एक के बाद एक। हम लोग ये बात खुल के सार्वजनिक भारत ये बात सार्वजनिक मंच पे नहीं कह रहा है, लेकिन अपने लोगों को, अपने अफसरों को वो तो सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं ना, वो सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए, कभी व्हाइट हाउस में बैठे हुए, कभी कहीं। संदीप जी, इससे होता यह है कि भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो भारत का रवैया है, उसका नैरेटिव है, उसके ऊपर संदेह के बादल आ जाते हैं। उस संदेह के बादल को छांटने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। अगर सरकार उन बादलों को नहीं छांटेगी तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा कि विपक्ष मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाए। दूसरे बात जैसे बात कह दी, अभी वो समय नहीं आया है, वो समय कब आएगा सवाल पूछने का? ऑपरेशन तो बंद हो चुका है ना, स्थगित। अगर मान लो हम उसको पुलवामा के भी अभी आज तक सारे सवालों के जवाब आ गए। 180 किलो वो आरडीएक्स कहां से आया था? क्या वो 78 गाड़ियों का काफिला सामने जाएगा, जब विपक्ष जनता के सामने जाएगा, मान लो जनता उनसे पूछेगा भाई आपने सवाल क्यों नहीं पूछा, आप किस बात के विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना। दूसरा एक और बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, 2 सहयोगी दलों के प्रतिनिधि यहां भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी कभी विपक्ष में थे। उनको इस सरकार का आंख बंद करके समर्थन करने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि वो लोग भी अभी और फिर किसी दिन विपक्ष में होंगे, इसकी पूरी संभावना है, पूरे अंदेशे हैं इस बात के। इसलिए सोच समझ के सरकार का समर्थन करें।
सोच समझकर सरकार का समर्थन और राजनीतिक नफा नुकसान ही उसी पर घमासान मचा रहेगा, या दरअसल देश हित होता है? राजनीतिक हित है भाई, राजनीति कोई यहाँ पर एनजीओ चलाने के लिए तो लोग आए नहीं हैं, वो अपना नफा नुकसान देखेंगे। पर जब देश के हित की बात हो, हम एक साथ क्यों नहीं खड़े होते? और अगर कुछ अहम सवाल हैं और दूसरी ताकतें जो हम कह रहे हैं कि कोई दखलंदाजी नहीं की, वो फिर भी स्टैंड लेती हैं, तो हम उन्हें जवाब देने के लिए, हमारी बात सही है ये मनवाने के लिए दबाव बनाते क्यों नहीं दिखते हैं? और राजनीति होती रहेगी, पर सुरक्षा के मामले पर, आतंकवाद के मामले पर और सेना को इन्वॉल्व करके क्या जायज़ है? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही, अब नज़र